रात को 12 से 12:30 के दरमियान पाक साफ हालत में 313 मरतबा आपने ये अमल करना है। ये अमल हलचल मचा देगा आपकी ज़िंदगी में। सर उठाने से पहले मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, दुश्मन क़यामत तक उनकी ज़ुबानें बंद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो ज़ुबान बंदी के हवाले से है। बड़ा ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है। अमल है, क़यामत तक दुश्मन की ज़ुबान बंद हो जाएगी, उसके दिल दिमाग से आपका ख्याल तक निकल जाएगा। अल्लाह वालों, किसी की भी ज़ुबान बंदी करवानी हो, ये अमल बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा है। हज़ारों लोगों ने हज़ारों बार इस अमल को आजमाया है और हमेशा फ़ायदा उठाया है। चाहे वो कोई दुश्मन हो, चाहे किसी का बच्चा है जो गलत सोहबत में रहने की वजह से बदतमीज हो गया है, गाली गलोच करता है, बदतमीजी करता है, या फिर घरेलू झगड़े हैं, जिस घर में हर वक्त सास बहू की लड़ाई रहती हो, या फिर शौहर और बीवी की लड़ाई खत्म नहीं होती, नंदें बुरा भला कहने से बाज नहीं आती। अल्लाह वालों, हमारे हर दूसरे घर की स्टोरी है ये। आजकल हर घर में यही मसला रहता है। तो आप लोगों के लिए तोहफा पेश करने लगी हूँ। इस वजीफे के करने से आपके घर में ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा कि आप खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेंगे। अल्लाह वालों, हमारी एक बहन ने जो इंडिया से हैं, वो कहती हैं कि आपका बताया हुआ ये अमल मैंने अपनी सास के लिए किया। वो कहती हैं कि मेरी सास ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था, इसको घर से निकाल देती थी, आए दिन यही मामलात होते थे, शोहर से मार पड़वाना, शोहर के सामने बुराइयां करना, बुरा भला कहना। जैसे ही उनको मैंने ये अमल करने को कहा, कुछ ही दिन बाद उस बहन ने हमसे राब्ता किया और शुक्र अदा किया कि आपने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया है। मैं क़यामत तक आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने जैसे ही आपका बताया हुआ अमल करना शुरू किया, मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया। जैसे ही मेरा अमल मुकम्मल हुआ, मेरी सास मुझसे प्यार से पेश आना शुरू हो गई। अब हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे शौहर भी बहुत खुश हैं। पहले तो वो भी तंग आ चुके थे कि बीवी की साइड लेते हूं तो माँ कहती है कि मुझे झूठा कहता है, बीवी को अच्छी कहता हूं तो माँ की साइड बोलते हो, मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके वजीफे की वजह से मेरा घर जन्नत बन गया है। ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये बड़ा ही मुजर्रब और ताकतवर तरीन अमल है। अगर किसी के साथ ऐसी सूरत हाल है तो आप ये अमल ज़रूर करें। अगर कोई आपका दुश्मन है जो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको बिला वजह परेशान करता है, आपको अपनी इज्जत का, जानो माल का उससे खतरा है, आप ज़ाहिरी तौर पर तो उसके साथ नहीं लड़ सकते, कमज़ोर हैं, वो ताकतवर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस वजीफे का सहारा लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तलब करें। इस अमल को करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ गैब से आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन का। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, या फिर कोई एक ऐसी मुसीबत टल जाए, दिली मुराद, दिली हाजत या कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह वालों, अगर ऐसा होता है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी।
अल्लाह वालों, आज कल दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। दुश्मनी सिर्फ हसद की वजह से होती है। हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। कोई किसी को खुश बर्दाश्त नहीं करता, कोई किसी के रिज़्क में बरकत को बर्दाश्त नहीं करता, कोई बच्चियों के अच्छे रिश्ते हो गए हैं इसलिए हसद करता है। जितने भी हासदीन हैं वो सारे हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। जो हमारे सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं उनमें ही हसद करने वाले पाए जाते हैं, और ये हसद करने वाले अंदर ही अंदर आपका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। कभी जादू के जरिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं अल्लाह वालों, कभी नजर बद के जरिए नुकसान होता है, कभी ये आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं, प्रोपोगंडे करना शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन का ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ क़यामत तक दुश्मनों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। ये अमल हलचल मचा देगा उनकी ज़िंदगियों में। जैसे ही आप इस अमल को करके दुआ मांगेंगे, सर उठाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुश्किल को हल फरमा देंगे। तो आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, आपने बावजू होकर पाक साफ हालत में बैठ जाना है। रात के वक्त ये अमल किया जाता है, तकरीबन 12 से लेके 12:30 के दरमियान ये अमल आपने करना है। नापाकी की हालत में मेरी माएँ और बहनें इस अमल को हरगिज़ ना करें, और नाजायज़ मकसद के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैंने इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं दी, तो आपका ये अमल असर भी नहीं करेगा अगर आप नाजायज़ किसी के लिए करते हैं। अगर आप नाजायज़ किसी के लिए इस अमल को करते हैं तो आप खुद उस चीज़ के जिम्मेदार हैं, मैं बरी उस जिम्मा हूँ। रात को आपने 12 से 12:30 के दरमियान पाक साफ हालत में अव्वल व आखिर 4 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालों, रहमतों बरकतों अज़मतों वाले शान वाले बुजुर्गी वाले नबी पर आपने रहमतों बरकतों अज़मतों वाला दरूद पढ़कर हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करना है, ताकि आपके वजीफे की ताकत बढ़ जाए। कोशिश करें कि कम से कम 11 मरतबा तो पढ़ें, लेकिन 11 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 4 मरतबा आपने लाजमी दरूद इब्राहीम को पढ़ना है। और उसके बाद आपने 313 मरतबा एक ही निशिस्त में बैठकर सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन पढ़ना है। अगर दुश्मन पास नहीं है तो उसकी तस्वीर अपने सामने रख लें, और अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं है तो आप तसव्वुर में दुश्मन को रख लें। उन बहनों के तो सास थी जिन्होंने ये अमल किया था, और वो एक ही घर में रहते थे, इसलिए उन्होंने तो सास के ऊपर ही फूंक मारी थी। आपका दुश्मन अगर दूर है तो आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर सामने रख लें और पढ़ना शुरू कर दें। तस्वीर नहीं है तो तसव्वुर कर लें अपने दुश्मन का, और तसव्वुर में दुश्मन पर आपने फूंक मारनी है। अल्लाह वालों, दुआ करनी है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं मजबूर हाल हूँ, मैं गैब से मदद चाहती हूँ। मुझे इस बंदी से ख़तरा है, जानो माल का, इज़्ज़त का। जो भी आपका दुश्मन बंदा है या बंदी है उसका आपने नाम लेना है, उसका आपने तसव्वुर कर लेना है, और अल्लाह से दरख्वास्त करनी है कि इस बंदे से मेरा जानो माल का, मुझे इज़्ज़त का ख़तरा है और मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। तू तो हाल खूब जानता है दिलों के, इसलिए मेरी गैब से मदद फरमा और मेरी इस दुश्मन से निजात मुझे दे। इसकी ज़ुबान बंद कर दे ताकि ये मेरी दिल आज़ारी ना कर सके, लोगों में मुझे जलील और रुस्वा ना कर सके। अल्लाह वालों, 7 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। इस वजीफ़े का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका वक्त मुकर्रर है कि आपने रात को 12 साढ़े 12 के दरमियान में ही इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को करते ही आपके दुश्मन ऐसे खामोश हो जाएंगे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। इसलिए कोई डरावनी चीज़ देख ली हो, एक बार इसे ज़रूर आजमाइएगा। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। छोटा सा ये अमल है, दिन की कोई कैद नहीं है, लेकिन वक्त की कैद है कि आपने रात को 12:30 बजे इसको शुरू करना है। ख़त्म किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। पाक साफ हालत में बावजू होकर आपने अव्वल व आखिर 4 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, और 313 मरतबा सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन को पढ़ना है, और उस तसव्वुर में आपने फूंक मार देनी है। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर पर फूंक मार दें, दुश्मन घर पर है तो घर में उस पर फूंक मार दें। अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं, बदतमीजी से बचाने के लिए, तो बच्चों पर फूंक मार दें। अल्लाह वालों, हर तरफ से आपके लिए आसानी ही आसानी
आसानी है। लेकिन बात फिर वही है कि वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ किया करें ताकि आपको 100% फ़ायदा हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा किया, फ़लाँ वजीफ़ा किया, इतने दिन वजीफ़ा किया, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपकी ही गलती होती है, आपके अमाल में कोई मसला होता है। अल्लाह वालो, अल्लाह के कलाम में कोई मसला नहीं है। वज़ाइफ आप छोटे से छोटा भी करें जो कुरान से है तो उसका असर होकर रहता है, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। क्योंकि जब आप वज़ाइफ को वज़ाइफ की शराइत के साथ करते हैं तो वजीफ़ा फौरी असर करता है, लेकिन अगर वज़ाइफ की शराइत के साथ नहीं करते तो फिर वजीफ़ा असर तो करता है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। वज़ाइफ की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी हर सूरत करनी है और अपनी नज़र को पाक रखना है, अपनी तन्हाइयों को पाक रखना है। तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल, ऐसा गुनाह मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाना है। जब आप अपने रब से डर जाते हैं, कोई काम अपने रब के डर की वजह से नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खुश होते हैं और फरिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरे बंदे ने मेरे लिए ये काम नहीं किया, सिर्फ मेरे डर की वजह से उसने ये काम नहीं किया, ये गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ मेरा बंदा जो मांगता है इसको गैब से अता कर दो, इसके घर में वो चीज़ें पहुंचा दो। तो अल्लाह वालो, किसी के साथ कोई भी नाजायज़ आप करने लगें तो 100 बार सोचें कि ये दुनिया है, फ़ानी है और मकाफ़ात अमल है, ये कल को आपके साथ होकर रहेगा। क्योंकि अल्लाह वाज़िया तौर पर कुरान में मौजूद है कि आपके साथ जो आपने किसी के साथ किया है, जब तक वो आपके साथ नहीं होगा आपको मौत नहीं आएगी। अल्लाह वालो, इसलिए डर जाया करें अपने रब से, क्योंकि रब की ज़ात की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब वो चलती है तो फिर उसकी आवाज़ नहीं आती, सिर्फ उसके नताइज नज़र आते हैं। तो अल्लाह वालो, अपने अमाल को दुरुस्त करें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, बच्चों को नमाज की पाबंदी करवाएं।